आदत करीमा है कि वो जब भी किसी कौम की तरफ किसी नबी को भेजता है तो जो चीज़ उस कौम में उरूज का सबब होती है, अल्लाह नबी को उसका तोड़ दे के भेजता है। नबी कौम में सबसे बड़ा होता है, सबसे अफजल होता है, सबसे आला होता है। तो उसका मौजज़ा भी कौम के किसी न किसी उरूज को तोड़ता हुआ नज़र आता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त कौम के पास जो उरूज का सबब था वो पत्थरों से मुख्तलिफ़ किस्म की सूरतें तराशते, मूर्तियाँ तराशते, और ये उस दौर का उरूज था जो उस कौम के पास मौजूद था। तो अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ा दिया था वो उस उरूज का तोड़ था कि वो पत्थर से सिर्फ मूर्तियाँ तैयार करते, लेकिन वो बेजाल और पत्थर के मुजस्मे होते। अल्लाह के नबी ने उस पत्थर से जिंदा ऊँटनी निकाली जो उनके उस उरूज का तोड़ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो जिस कौम के पास आप आए थे उस कौम में जो उरूज का सबब था वो लोहे से आग जलाते और उसमें लोहा रखते, उसको गर्म करते, फिर नरम करके उससे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें तैयार करते। और ये उस ज़माने का एक उरूज था उस कौम के पास। अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा दिया कि कौम को मेहनत करना पड़ती, आग जलाना पड़ती, आग में लोहे को रखते, गरम करते, फिर नरम करते, फिर कोई चीज़ तैयार करते। लेकिन अल्लाह का नबी जब लोहे को हाथ में रखता तो लोहा मोम की तरह नरम हो जाता और जो चाहते उसको मोड़ के उसे तैयार कर ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो जादू का उरूज था और जादू के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के करतब दिखाए जाते। और वाक़या कुरान ने ज़िक्र किया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए तो फ़िरौन के जादूगरों ने रस्सियाँ ज़मीन पे डाली और जादू के ज़ोर पे उन रस्सियों से सांप बनाए और वो हरकत करने लगे। तो अल्लाह के नबी ने आसा ज़मीन पे फेंका और वो अजदहा बना और उन रस्सियों के सांपों को निगल गया। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम को उस दौर के मुताबिक जो उस कौम के पास फ़न उरूज था उसका तोड़ दे के आपको भेजा गया। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते तो उनके पास जो उरूज का सबब था उस ज़माने में वो तिब का उरूज था। नामवर हुक्मा मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज उन्होंने दरियाफ़त किए, लेकिन जो नाबीना होता उसको आंखें नहीं दे सकते थे, जिसके जिस्म पे बर्स की दाग होते उनको दुरुस्त नहीं करते थे, जो शख्स इंतकाल कर जाता उसको ज़िंदा नहीं करते। लेकिन अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को इन अमराज का इलाज दे के भेजा
कि आप नाबीने की आंख पे हाथ रखते तो उसको निगाहें मिल जाती, बेनाई मिल जाती, बरस के दाग वाला आता और आप फूंक मारते, दम करते तो शिफा हो जाती। मुर्दा की तरफ इशारा करके कहते अल्लाह के इज़्ज़न से बैठ जा, तो वो बैठ जाता। ये उन अदवार के अंदर जो उरूज के सबब थे, अल्लाह ने नबियों को उनका उरूज दे के मबूस किया। जब बारी आई मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो अरबों में ज़बान बयां का उरूज था और वो अपनी ज़ुबानदानी पे फ़ख्र करते थे। अपने को अरबी और बाकियों को अजमी कहते। वो कहते बोलना हम जानते हैं, बाकियों के मुंह में तो ज़ुबान नहीं, बाकियों को बोलने का सलीका नहीं आता। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उसी दौर में, उसी कौम में हुजूर तशरीफ़ लाए और उन्हीं लोगों को मुखातिब करके कहा अना अफसहुल अरब, फरमाया लोगों जो बात करने का ढब और सलीका मोहम्मद जानता है वो कोई भी नहीं जानता। आका अलैहिस्सलाम को ज़ुबान के ऊपर जो उरूज दिया गया, ज़ुबान का हुस्न क्या होता है, फसाहत व बलागत क्या है कि गुफ्तगू में लफ्ज़ थोड़े हों लेकिन सुनने वालों के लिए उसमें मफ़हूम और बतालुक बहुत ज़्यादा हो। इकबाल ने कहा था कलंदर की अलामतों में कि बात में सादा व आज़ादा माली बे दकीक, का वो लफ्ज़ थोड़े अदा करता है लेकिन मफ़हूम और मानी का समंदर होता उसमें। मेरे हुजूर के मुख्तसर खुतबात हैं जो हुजूर ने अदा किए। हज्जतुल विदा का खुतबा ले लें, रुखसती की घड़ियां हैं, आखिरी खुतबा है और हुजूर जानते कि आइंदा साल यहां मुलाकात नहीं होगी, लेकिन जो खुतबा दिया था वो मुख्तसर था। लेकिन क़यामत तक आने वाली इंसानियत को जो जो ज़रूरत पेश आएगी, अल्लाह ने और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उस मुख्तसर से खुतबे के अंदर सब कुछ उम्मत के लिए रख दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम के मुख्तसर खुतबातें, लेकिन 1450 साल के बाद भी शारहीन उन अहदीस की शरह करते हुए नए से नए नुक्ते अखज़ करते हैं और नई से नई राहें खुल रही हैं और क़यामत तक के लिए उनका हक फिर भी अदा नहीं होगा। यह कलाम का हुस्न होता है कि कलाम थोड़ा हो लेकिन सुनने वालों के लिए उसमें बहुत हो। जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो ज़ुबान की वसअत का आलम यह था कि घर घर शायर पल रहे थे, शुअरा थे, कलाम लिखते, हरम के सहन में बैठ के उनका मुकाबला होता और जो अच्छा कलाम लिखा जाता उसको दीवार काबा के साथ लटका देते। फिर अगले हफ्ते फिर तब आजमाई करते, फिर कलाम लेके आते और उन कलामों में जो अच्छा कलाम होता, जिसको मुनसिफीन अच्छा कहते और बेहतर कहते, उसको लटके हुए कलाम से मुआवजा करते। अगर वो कलाम उनसे भी अच्छा होता तो आगे उसको लटका देते। 7 कसीदे लिखे जा चुके हैं। मेरे और आपके आका मौला के दिल पे सूरह कौसर का नुज़ूल होता है, जो कुरान मजीद की हुजम के एतबार से सबसे छोटी सूरत है, 3 आयात पे मुश्तमिल। सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर हम इसको ले जाएं? हुजूर फरमाया ले जाओ। जो कसायद लटक चुके थे, जब अगला कसीदा उनसे बेहतर वहां लटकाने लगे तो मुसलमानों ने कहा ठहरो, हमारे आका के दिल पे जो किताब उतरी है आप इसको भी शामिल कर लें। तो अगरचे मुखालिफ थे, दीन उनका अलग था, मुखालफतों के तूफान थे, लेकिन मुनसिफ मिजाज थे। जब उस कलाम को देखा तो अशश कर उठे और उसको आगे लटकाया, लेकिन उनके लिए चैलेंज बन गया कि उनके कलाम से बेहतर कलाम वो लटका है जो दीन धर्म में उनकी मुखालफत करता है। कहा चलो अगले हफ्ते अच्छा कलाम लिख के लाओ ताकि इसका तोड़ हो जाए। मेहनत की गई, कलाम लिखे गए, लेकिन जब वो अच्छा कलाम जो था उनमें से जिसका मुंसिफीन ने इंतखाब किया
जब वह सूरह कौसर के मुकाबले में रखा गया तो सूरह कौसर की चमक अपनी जगह कायम थी। आला हजरत फरमाते हैं, तेरे सामने यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं, नहीं नहीं जिस्म में जान नहीं। किसको इतनी कुव्वत है कि उसका मुकाबला लाए। कई माह गुजर गए और सूरह कौसर उसी तरह थी। उन्होंने कहा, यार कोई मिल के ही लिख लो एक कलाम, लेकिन इसका तोड़ तो करो। जो हमारी मुखालफत कर रहा है दीन में, इसका तोड़ पेश करो। तो उन्होंने मिल के एक कलाम लिखा। सारे शुआरा ने तब आजमाई की, जोरे बाजू सर्फ किया, अपनी ताकतें बरूए कार लाए और जो अच्छा कलाम लिख के लाए, जब उसको सूरह कौसर के मुकाबले में लेके गए तो सूरह कौसर उसी तरह चमक रही थी। तो जो उनका बड़ा था उसने कहा, यार इतने माह गुजर गए, हर हफ्ते लिख के लाते हो और इस सूरत का तोड़ इसका नहीं हो रहा, तो अगर फैसला मैं कर दूं तो फिर। उन्होंने कहा, आप कर दें। उसने कलम पकड़ा और उठ के सूरह कौसर को पढ़ के, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आगे उसने हाथ से लिखा, मा कलाम हाजल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं लगता। अगर बशर का कलाम होता तो हम इसका तोड़ पेश करते। तो उनके पास उसका तोड़ नहीं था। जुबान का उरूज जो अल्लाह ने अपने महबूब को दिया, और कुरान मजीद की सूरत में हुजूर को जो मुआजिज़ा दिया गया था, अगर तो उम्मत इस मुआजिज़े कुरान के साथ जुड़ी होती तो कयामत आ सकती है। कुरान का तोड़ उनके पास मौजूद नहीं है, न उस वक़्त था और न अब है। कुरान ने बतौर चैलेंज कहा था ना कि इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिन मिन मिस्ली वदउ शुहदाअकुम इन कुंतुम सादिकीन। कुरान ने उनको चैलेंज किया था कि अगर तुम सच्चे हो तो सारे मिलकर अपने हमायती भी जमा करो और कुरान की सूरत की मिसल कोई सूरत ही ला दो। उनके लिए चैलेंज था, वो एक सूरत ही उसकी तरह ले आते और झगड़ा खत्म हो जाता। इमाम सयूती फरमाते हैं, अगर कुरान की मिसल लाया जाना मुमकिन होता तो बद्र ओहद की लड़ाइयां ना होती। कुरान ने एक सूरत का मुतालबा किया था, वो एक सूरत ले आते, बात खत्म हो जाती, इस्लाम को झुटला देते। लेकिन न वो उस वक्त ला सके हैं और न कयामत तक ला सकेंगे। आज जितनी भी किताबें हैं दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहब के पास, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि ये उसी तरह है जिस तरह अल्लाह ने नाजिल की थी। उनमें तहरीफ राप आ गई, रद्द बदल कर दिया गया। लेकिन अल्लाह का फजल है कि इतने 100 सालों के बाद भी मुसलमानों का कुरान उसी तरह है जिस तरह उतरा था। उसमें ज़बर ज़ेर का फ़र्क नहीं कर सका कोई, क्योंकि इसकी हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़ुम्मे करम पे ली है। चाहिए यह था कि ये उम्मत कुरान से जुड़ती, इसके साथ रिश्ते को मजबूत करती, इस कुरान से जीने की राहें तलाश करती। याद रखिएगा कि जिस चीज ने अव्वल दौर में उम्मत को उरूज दिया है, जवाल के दौर में भी उम्मत के उरूज का जरिया वही चीज होगी जो इब्तिदाई दौर में था। और इब्तिदान मुसलमानों को उठान जो दी गई है वो कुरान के जरिए थी। कोई कह सकता था कि जो उमैया सारा दिन बिलाल हबशी को तपती रेत पे लिटाता है, सीने पे भारी पत्थर रखता है, गले में रस्से डाल के घसीटता है, लोहे की कंगियों से बदन को छेदता है, कुरान उस बिलाल को इतना ताकतवर बनाएगा कि उसी उमैया के सीने पे बिलाल हबशी बैठेगा। ये कुरान ने ताकत दी थी। कोई कह सकता था कि मक्के का सबसे रईस शख्स और कौम का सरबराह भी हो, नामवर भी हो, जिसको अबुल हकम कहा जाए, क्या उसको कत्ल करने वाले, वासले जहन्नम करने वाले 2 बच्चे होंगे? अल्लाह बच्चों को इतनी कुव्वत देगा कि वो सरदार का सीना चाक करेंगे। तो अगर उनको उरूज और बुलंदी दी गई है तो वो कुरान के जरिए ही दी गई है। लिहाजा चाहिए ये था कि ये उम्मत कुरान के साथ जुड़ती, इसको पढ़ती, इसके अहकाम को समझती और इस पे अमल पैरा होती। तो वो जमाना भी देखा गया था जब कैसर और किसरा के ताज मुसलमानों के कदमों में डाले जा रहे थे और हुकूमतें थी उनकी,
और जहां निकलते थे तो हर इलाका उनका होता था। लेकिन जब से उम्मत कुरान से टूटी है और रिश्ते और नाते को तोड़ा है और कुरान महज एक किताब सवाब रह गई, कोई मरने लगा, रूह अटक गई तो कहा इसके करीब बैठ के सूरह यासीन पढ़ो ताकि इसकी रूह आसानी से निकल जाए। घर बनाया, मकान बनाया तो मदरसे से बच्चे ले आओ, चटाइयाँ बिछा के दे दो, देग बना लो और ये पढ़ लेंगे तो बरकत हो जाएगी। इसका इनकार नहीं है कि घर में पढ़ा जाए तो बरकत होती है। इसका इनकार नहीं है कि जाने वालों की रूह को इसाले सवाब किया जाए तो कब्र में रोशनी उतरती है, कब्र की वहशतें दूर होती हैं। इसका इनकार नहीं कि जब रूह निकलते वक्त अटक जाए और कुरान पढ़ा जाए तो रूह आसानी से निकलती है, इसका इनकार नहीं है। लेकिन क्या कुरान के नुज़ूल का मकसद यही था? काश कि हम इस कुरान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करते और इसे पढ़ते, इससे हदायत की राहें लेते, तो आज ये हाल उम्मत का न होता जहां हम खड़े हैं, और इतनी पस्तियों के अंदर हम न होते अगर इस कुरान के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत किया होता। ये उस दौर के लिए मुआजिज़ा था जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और जो उम्मत का उस दौर का उरूज था ज़बान व बयान का। लेकिन पिछले अदवार में यह होता कि नबी आते, उम्मत का जो उरूज होता उसका मुआजिज़ा दे के तोड़ा जाता, और जब वो दुनिया से रुखसत होते तो फिर नया नबी आता, उम्मत फिर उरूज पाती, फिर नबी को मुआजिज़ा दिया जाता। लेकिन क़यामत तक ज़माना मेरे हुजूर का था, ना कोई नबी आएगा। क़यामत तक नबूवत का डंका अगर बजेगा तो मेरे मुस्तफ़ा का बजने वाला है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। जहां से मर्जी कोई आए, जिस रूप में मर्जी आए, लेकिन हमारा ये एतकाद है कि हुजूर के बाद कोई नबी आना मुमकिन नहीं है। हुजूर आखिरी नबी है, क़यामत तक का ज़माना मेरे हुजूर का है। आका अलैहिस्सलाम की नबूवत क़यामत तक थी। अल्लाह के इल्म में था कि ज़माना तरक्की करेगा, इंसान उरूज पाएगा, चांद की छाती पे कदम रखेगा, सयारों पे कमंदे डालेगा, मरीख पे जाने की तैयारियां होंगी। साइंस ने उरूज पाना है और इंसान ने सफर करना है। अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को मेराज की रात उन बुलंदियों तक बुलाया। फरमाया महबूब क़यामत तक साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन जहां मेराज की रात तेरे कदम पहुंचे हैं वहां उनका गुमान भी नहीं पहुंच सकेगा। ये मेराज का मौजज़ा मेरे नबी का, दो मौजज़े सबसे बड़े हैं। वैसे तो हुजूर सर से पांव तक सरापे मौजज़ा बन के आए थे, लेकिन एक कुरान और एक मेराज, ये दो मौजज़े हुजूर के ऐसे हैं जिनका तोड़ नहीं, और ये सबसे बड़े मौजज़ात थे। इंसानियत के क़यामत तक के उरूज का तोड़ अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता फरमाया, जो मेराज की सूरत में था और हुजूर अलैहिस्सलाम को उन बुलंदियों तक लेके गए। जब हुजूर तशरीफ लाए तो अबू जाल को पता चला कि ये बात दी जा रही है कि हरम से अक्सा तक गया और वहां से आगे तक, और रात के थोड़े से हिस्से में वापस भी आ गया। तो उसने सबसे पहले जाके सिद्दीक़ अकबर का दरवाजा खटखटाया। अब बाहर आए, देखा अबू जहल खड़ा था। क्या हुआ? कहा एक बात है, सुनी है नहीं बात? कहा सुनाओ। कहने लगा कोई कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में हरम से मस्जिद अक्सा तक गया हूं और वहां से फिर वापस भी आ गए और रात के कुछ हिस्से में, तो बात मानी जा सकती है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया नहीं, कोई कहे तो नहीं मानूंगा, हो ही नहीं सकता। एक माह का सफर है, जाते और आते, तो कैसे मान जाऊं कि रात के थोड़े से हिस्से में बंदा होके आ जाए। लेकिन कहा कौन कह रहा है? कहा इस बात में तो पक्के हो ना कि नहीं हो सकता। कहा कोई कहे तो नहीं हो सकता, लेकिन ये बता कहा किसने? तो अबू जाल कहने लगा ऐसी बातें तेरा नबी ही करता है, मोहम्मद कह रहा है कि मैं गया था और वापस आया हूं। तो सिद्दीक़ अकबर फरमाया अगर उसने कहा है तो फिर सच कहा है। कहा अभी तो कह रहा था कोई कहे तो नहीं मानूंगा। कहा अब भी कायम हूं, कोई कहे तो नहीं मानूंगा, लेकिन वो कोई तो नहीं ना, वो तो मेरा दिलबर है। वो जो कह देता है वो सच होता है। हुजूर इससे आगे की बात भी करेंगे तो अबू बकर वो भी मानने को तैयार है। इस कदर एतिकाद और इस कदर हुजूर की जात के ऊपर उनको यकीन की दौलत हासिल थी। अब ये कि
उसने कहा नहीं हो सकता। सिद्दीक़ अकबर ने कहा हो सकता है, जो हुजूर कहते हैं वो सच होता है। आज भी जो ज़हनी सतह पे सोचने वाले लोग हैं, मुस्तशरिकीन हैं, वो अब भी इस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। एक इंसान ऊपर कैसे जा सकता है? आसमान खुलता नहीं, बंद नहीं होता, खिड़की नहीं, दरवाजा नहीं, कई खला आते हैं, कई आसमान हैं, कई कुर्रे हैं, इंसान वहां से गुजर ही नहीं सकता। कैसे गुजरेगा? वो कहते हैं अकल तस्लीम नहीं करती। हम कहते हैं यही तो असल बात है कि मौजज़ा होता ही वो है जो अकल की हुदूद से बरा होता है। मा यूजज़ु बिहिल अक्ल, जो अक्ल इंसानी को आजिज कर दे उसी को मौजज़ा कहते हैं। और मेराज मौजज़ा है, अगर समझ में आ जाए तो मौजज़ा रहता नहीं। अब वो कहते हैं कि आसमान खुलता नहीं, तो हुजूर कैसे गए? हम कहते हैं बात ठीक है, लेकिन ये छत है ना, कोई बंदा कहे कि यहां से सीधा ऊपर छत पे चला जाए, सीढ़ियों से ना जाए, यहां से जाए, तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये लेंटर डला हुआ है, खुलता नहीं, खिड़की नहीं, बारी नहीं, दरवाजा नहीं कि खुलेगा गुजर जाएगा फिर बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो नीचे से नहीं जा सकता, लेकिन जो ऊपर बैठा है वो यहां से नीचे आना चाहे तो वो भी नहीं आ सकता। यानी जो रकावट नीचे वाले के लिए है ऊपर जाते वक्त, जो ऊपर से नीचे आएगा ये रकावट उसके लिए भी है। तो हम कहते हैं फिर बात इस तरह कर लेते हैं कि बकौल मुस्तशरिकीन के, मोतरिजीन के कि हुजूर ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि आसमान खुलता नहीं, रास्ता नहीं, खिड़की नहीं, दरवाजा नहीं। तो जो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे उनकी तख्लीक हुई, फिर उनको वहां से जमीन पे उतारा गया क्योंकि वो बने ही जमीन के लिए थे। इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। वो दाना तो एक सबब बना था कि जहां के लिए बने थे वहां जाना था, तो किसी जरिए से उतर के आना था, तो वो दाना जरिया बना था, क्योंकि बनाए जमीन के लिए गए थे, बनाए आसमानों के लिए नहीं थे। तो जब ऊपर ठहरे तो फिर नीचे आना तो था, जहां के लिए बने थे। तो दाना खाया तो जन्नत से उतारे गए और जमीन पे आ गए। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम हमारे अकीदे के मुताबिक आसमानों पे मौजूद है, उनको उठाया गया और कुर्ब क़यामत में फिर उनका नुज़ूल होगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो उतरेंगे और मेरी कब्र पे आके सलाम करेंगे। हुजूर के पहलू में दफन के लिए उनके लिए कब्र की जगह मौजूद है, तो आसमानों पे है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में, फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है। हम कहते हैं बताओ, जो आसमान खुलता नहीं और हुजूर नहीं जा सकते बकौल मोतरिजीन के, तो बताओ फिर आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जब उतरे थे तो किस रास्ते से आए थे? और सब मानते हैं कि जन्नत सिदरतुल मुंतहा से आगे, आसमानों से ऊपर है। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम उतर के कहां से आए? ईसा अलैहिस्सलाम कहां से गए? जो ऊपर गए। इदरीस अलैहिस्सलाम कहां से गए? फरिश्ते कहां से आते जाते? तो साहिब, अगर वो आ सकते हैं और इदरीस अलैहिस्सलाम जा सकते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम जा सकते हैं, आदम अलैहिस्सलाम आ सकते हैं, तो फिर मेरे मुस्तफ़ा जा भी सकते हैं, मेरे मुस्तफ़ा आ भी सकते हैं। जो रब उनके लिए राहें खोल रहा है, जो रब उनके आने जाने के इंतजामात कर रहा है, तो क्या सारी रुकावटें मेरे हुजूर के लिए खड़ी थी? बाकी फर्क यह था कि जो ऊपर से नीचे आया था वो पलट के नहीं गया, जो नीचे से ऊपर गया वो वापस पलट के नहीं आया। लेकिन मेरे हुजूर गए भी हैं, मेरे हुजूर आए भी हैं। तो मौजज़ा है मेरे हुजूर का मेराज। इसको और आसान कर देते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद के उन अल्फाज से, और हम दुआ की तरफ बढ़ते हैं। कुरान जिक्र करता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। अल्लाह ने जब वाक़या मेराज का जिक्र किया तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल पहला किया वह सुब्हान है, पाक ज़ात, हर कमी से, हर कजी से पाक, मुनज़्ज़ा। अल्लाह ने जिक्र मेराज से पहले अपनी जात के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वह सुब्हान है। फरमाया मत समझना कोई मुश्किल है, मैं हर कमी से पाक हूं, जो चाहता हूं वो करता हूं। अब पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदा खास को, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। उसको यूं आसान कर लेते हैं कि मैं मोबाइल आपके सामने रखूं और आपसे कहूं कि मेरा मोबाइल
सियालकोट से चल के यहाँ तक आपकी इस मस्जिद तक खुद ब खुद आया, किसी ने छुआ नहीं, खुद चल के आ गया। तो आप इसको मानेंगे? ऐसा मुमकिन है, हो सकता है कि एक मोबाइल है और वो खुद सियालकोट से चले और इस्लामाबाद तक आ जाए? कोई भी नहीं मानेगा, वो कहेंगे नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं आपसे इस तरह कहूं कि इस मोबाइल को मैं सियालकोट से उठा के इस्लामाबाद तक लाया हूं, अब तो इतराज नहीं होगा। जब मैं आ सकता हूं, उठा सकता हूं, मुझ में ताकत है, कुव्वत है, तो मैं आ सकता हूं तो उसको ला भी सकता हूं, तो कोई एतराज नहीं होगा। बात यह है कि अगर दावा हुजूर खुद करते कि मैं गया था, तो मुमकिन था कि किसी को मौका मिलता एतराज का। हुजूर तो बात ही नहीं कर रहे, रब कह रहा है मैं खुद लेके गया हूं। तो बताइएगा, अगर एतराज होगा कि नहीं हो सकता, तो ये एतराज अल्लाह की जात पे होगा, ये टक्कर रब के साथ होगी। रब कहता मैं लेके गया हूं और कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जो चाहे वो करता है। तो जब अल्लाह लेके जाने पे कुदरत रखता है, जो चाहे वो आने वाहिद में कर सकता है, और वो खुद कह रहा है पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदे को। तो जब अल्लाह कुदरत भी रखता है और वो कह रहा मैं लेके गया हूं, तो फिर एतराज का बनता ही नहीं होगा कि कोई कहे कि नहीं हो सकता। जब वो करवाने पे आए तो सब कुछ कर सकता है, उसके इख्तियार में है सब कुछ। तो मेराज मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था, और मौजज़ा होता ही वो है जो अकल को आजिज कर दे। फिर हुजूर जब उन खलवतों में पहुंचे और रब के साथ हम कलामी हुई, तो वहां से पलट के जब हुजूर आए, तो उन अर्श की बुलंदियों से उम्मत के लिए एक तोहफा लेके आए, जो है तोहफा नमाज, और ये उम्मत के नाम लेके आए। कितना करीम नबी है, उम्मत से कितनी मोहब्बत है। उन खलवतों में जाके भी हुजूर उम्मत को नहीं भूले, उम्मत को याद रखा। आज मैं और आप सोचें कि हमारा उस तोहफा मेराज के साथ ताल्लुक कितना कमजोर है और कितना मजबूत है। हुजूर अलैहिस्सलाम उन खलवतों से जाके तोहफा लेके, नमाजें तो 50 मिली थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में बैठे थे। महबूब क्या लेके जा रहे हो? कहा 50 नमाजें। कहा इन्नी बलो तो बनी इसराइल, मैं बनी इसराइल को आजमा चुका हूं, मेरा तजर्बा है उम्मतों का, आपकी उम्मत 50 नहीं पड़ेगी, ज्यादा है। कहा क्या करूं? कहा वापस जाओ अल्लाह की बारगाह में, कोई थोड़ी सी कमी करवा दो। हुजूर वापस गए, मालिक ज्यादा है, कुछ कम कर दो। कहा महबूब 50 कम कर देते, वैसे मेरा कलाम बदलता तो नहीं है, लेकिन आप महबूब हो, 50 कम कर देते। वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी कम हुई? कहा 50। कहा अभी भी ज्यादा, फिर जाओ। हुजूर 9 चक्कर लगाते हैं तो हर फेरे पे 5-5 कम होती गई। वापस पलट के आए, कितनी रह गई? कहा 5। कहा ये भी ज्यादा है, फिर जाओ। कहा अब हयात ही है, इतनी कमजोर उम्मत होगी कि 5 भी नहीं पड़ेगी। चलो खैर, ये तो मुहिब और महबूब का ताल्लुक था, वरना अल्लाह के इल्म में था कि 50 दूंगा 5 रहेंगी, पहले ही 5 दे देता। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ते में बिठाया गया, ये मोहब्बत के राज होते हैं। कहा महबूब कभी तुझे आता देखूंगा, कभी तुझे जाता देखूंगा, तो बार बार पलट के आएगा, तो ये मोहब्बत के राज होते हैं, ये मोहब्बत की बातें होती हैं। वरना अल्लाह के इल्म में था, पहले ही 5 करके भेज देता। कहा महबूब आपके आने जाने के बदले में हम 5-5 सदका वारते रहे। महबूब का और 5 रह गई, लेकिन उम्मत को कहना पड़े 5 सवाब 50 का ही अता करेंगे, सवाब में कमी नहीं करेंगे। 5 पढ़ेंगे तो 50 का सवाब ही मिलेगा, क्योंकि अल्लाह का कलाम बदलता नहीं है। आज मैं और आप देखें हमारा रिश्ता उस तोहफा मेराज के साथ कितना मजबूत है और कितना कमजोर है। हमारे घरों का माहौल क्या ऐसा है कि हम उस तोहफा मेराज की कदर करें? साहिब, जिस पाबंदी के साथ हम जनाजों में शामिल होते हैं, क्या उस पाबंदी के साथ हम मस्जिद की सफ़ों में भी नजर आते हैं? जिस पाबंदी के साथ शादियों में, वलीमों में, फंक्शनों में और सियासी तकरीबात में शामिल होते हैं, क्या उस पाबंदी के साथ हम अल्लाह के घर में भी अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं या नहीं? ये अल्लाह की बंदगी का, अल्लाह के कुर्ब का एक जरिया है नमाज, जो हुजूर उन मेराज की बुलंदियों पे खलवतों में जाके वहां से लेके आए उम्मत के नाम।
तो चाहिए ये कि हमारे घरों का माहौल भी पाकीज़ा, हमारी आने वाली नस्ल भी अल्लाह के हुजूर झुकने की आदी हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। फरमाया जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ता है हम उस पर दुनिया की जिंदगी तंग कर देते, उसका रिज़्क़ तंग हो जाता है, उसकी दुनिया की जिंदगी तंगी का शिकार होती है। और फरमाया जो दुनिया का अजाब है वो ये है, और आखिरत में जब वो आएगा तो फरमाया हम उसको अंधा उठाएंगे। वो कहेगा मालिक मेरी तो आंखें थी, मैं तो अच्छा खासा था, देखता था, चलता फिरता था और दुनिया से आया था, और अब उठा हूं तो मेरी बेनाई चली गई, मेरी मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा। अल्लाह फरमाएगा दुनिया में मैंने तुझे नेमतें दी थी, तू मुझे भूल गया था, आज मैं तुझे भूल गया हूं, तेरी परवाह नहीं करता। तो वो दिन कितना सख्त होगा। कोशिश कीजिएगा मैं भी और आप भी कि हमारी नस्लें अल्लाह के कुर्ब की तरफ बढ़े, उनकी जिंदगी अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के रिश्ता मोहब्बत के अंदर जुड़ी हुई हो और उसके हुजूर झुकने की आदी हो। यह वो तोहफा है जो हुजूर अर्श की बुलंदियों पे जाके उम्मत के नाम लेके आए थे। फिर हुजूर को जो मुशाहिदात कराए गए वो भी उम्मत के लिए एक रहनुमाई है कि जिन असबाब की वजह से, जिन आमाल की वजह से आखिरत इंसान की बर्बाद होती है, और जो आखिरत के अजाब हैं वो इंसान के हिस्से में आते हैं जब वो उन बीमारियों से जान नहीं छुड़ा पाता। हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों पे अमल करके अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी को निखारें और आखिरत के साथ अपने रिश्ता मोहब्बत को मजबूत करें। ये थोड़ी सी जो ज़िंदगी दी गई, याद रखें ये गनीमत है, और इसी ज़िंदगी के अंदर हमने इस दुनिया को भी बेहतर करना है और इन्हीं सांसों के अंदर हमने आखिरत को भी बेहतर करना है। हम में से हर शख्स ये सोचे कि मैं सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक जो मेहनत करता हूँ, जो तगोदो करता हूँ कि मेरी दुनिया अच्छी हो जाए, मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरा आने वाला जो दौर है वो बेहतर हो जाए। तो क्या हमने इतना वक्त आखिरत को भी दिया है? जो दुनिया को बेहतर करने के लिए दिन रात एक किया हुआ है, क्या हमने कभी ये भी सोचा है कि ये दुनिया तो बेहतर कर रहे हैं, जो मरने के बाद वाली जिंदगी है वो कैसे बेहतर होगी? क्या मैं उसके लिए भी कुछ कर रहा हूं या नहीं? अगर खयानतें हैं, झूठ हैं, बगावतें हैं, रिश्वत के बाजार गर्म हैं, मिलावट है, झूठी कस्में हैं, और हम इससे दुनिया कमा के ये जिंदगी तो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन दरअसल आखिरत उजड़ रही है। और मोमिन वो होता है जो दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी बेहतर करता है। उसकी जितनी नजर दुनिया पे होती है, जितनी तगोदो दुनिया को करता है, उतनी वो अपनी आखिरत को भी देता है, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है वल आखिरतु खैरुम व अबका, का दुनिया बेहतर नहीं है, आखिरत बेहतर है। ये इस दुनिया के बदले में आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी है। यहां बहुत ज्यादा अल्लाह माल दे दे, असबाब दे दे, दुनिया के उमर आके रिश्तों में नाम आ जाए, लेकिन खटका अंदर होता है कि मौत आ गई तो सब कुछ रह जाएगा। लेकिन जब जन्नत की नेमतें मिल जाएंगी तो यह खटका नहीं होगा कि दोबारा छिन जाएंगी। ये जिंदगी लंबी हो जाएगी तो कितनी होगी? 100 साल तक चली जाएगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो 100 के करीब जाते हैं, कुछ 100 से ऊपर जाते हैं, वगरना माहिरीन कहते हैं कि 40-45 साल की जिंदगी, कुछ कम होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं, तो इतनी ही बनती है। लेकिन लंबी जिंदगी भी हम लगा लें तो 100 साल होगी। ये कुल जिंदगी, लंबी जिंदगी 100 साल, और आखिरत का एक दिन जो कयामत का होगा वो 50,000 साल का होगा। तो बताइएगा 100 साल को 50,000 साल के साथ मुआवजा करें तो क्या है? कुछ भी नहीं। तो नादान है वो शख्स जो दुनिया को बेहतर करता है 100 सालों के लिए और आखिरत को उजाड़ देता है। लिहाजा दुनिया को भी बेहतर करें और आखिरत के ऊपर भी नजर रखें। और जैसा हम नस्लों के लिए, औलाद के लिए सोचते हैं कि यार ये ऐसी तालीम हासिल करे, ऐसा कोर्स करे कि इसका ये जो दुनिया की जिंदगी का ज़ाहिरी मुस्तकबिल है ये बेहतर हो जाए, और इसको नौकरी अच्छी मिल जाए, कमाई अच्छी करे, घर अच्छा बनाए, अपनी जिंदगी अच्छी गुजार ले ताकि इसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। जैसे हम इनकी दुनिया के मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं, इनके आखिरत के मुस्तकबिल के लिए भी सोचना है। उनकी आदात व अतवार, उनके मामलात, उनकी जिंदगी की डगर को इस अंदाज से तरतीब दें कि उनकी कल आखिरत उजड़ने न पाए। लिहाजा दुनिया और आखिरत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए।
आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबना वस्तर उयूबना व कल्लिब क़ुलूबना व नव्विर क़ुबूरना व सहिल मुरादना व यस्सिर उमूरना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए अल्लाह, नमाज फ़जर अदा की गई, इसको अपनी बारगाह में दर्जे कबूलियत अता फ़रमा। इसी तरह मालिक बाकी नमाज़ों की पाबंदी नसीब फरमा, उनकी अदायगी की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह, यह नमाज़ों का नूर हमारी नस्लों तक मुंतकिल फरमा। ए अल्लाह, जितने दोस्त अहबाब आए, दीन दुनिया की बरकतें इनकी झोलियों में डाल दे। ए अल्लाह, ये बरकतें, ये रहमतें, तेरे महबूब के ज़िक्र की ये बरकतें हमारे घरों तक मुंतकिल फरमा। घरों में पहुँचने से पहले पहले ए अल्लाह, ये बरकतें हमारे घरों तक मुंतकिल फरमा दे। ए अल्लाह, जो जो नेक दिली हाजात और तमन्नाएँ हैं उनको पूरा फरमा। मेरे मालिक, तेरे घर में बैठे हैं, इसकी तामीरात के अंदर जितने लोग हिस्सा डाल रहे हैं, जो तगोदो कर रहे हैं, जो इस घर को देख के खुश होते हैं कि अल्लाह का घर बना हुआ है, ए अल्लाह, उन सब के घरों को तू आबाद फरमा। ए अल्लाह, जिन्होंने यहाँ एक एक ईंट भी लगाई है उनको भी बरक़ात से माला माल फरमा। हज़रत को इल्म अमल में बरकत नाजिल फरमा। इस मस्जिद की इंतज़ामिया, इमाम, अल्लाह, जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनको बरक़ात अता फरमा। इस पूरी बस्ती पे खसूसी फ़ज़ल और करम फरमा। एक एक घर में रहमतों का नुज़ूल फरमा। हमारे भाई उमर मुस्तफ़ाई साहिब और इनके साथ जितने भी रुफ़क़ा हैं जिन्होंने आज के इस बज़म का इनेक़ाद किया, ए अल्लाह, उनको बरक़ात अता फरमा। जवानियों में बरकत नाजिल फरमा। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अपने रसूल की वफ़ा नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यदी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।